हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने बायोलॉजी का सिलेबस भी डिस्कस करा था। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज़ न्यूट्रिएंट। तो आज की इस वीडियो में हम अपना बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ न्यूट्रिएंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज़ फूड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड क्या है। बेसिकली कह सकते हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। फूड हमें क्या कंटेन करता है? फूड हमें न्यूट्रिएंट कंटेन करता है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। फूड एक ऐसा सब्सटेंस कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, अगर मैं बात करूँ प्लांट, कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑन द अदर हैंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। बेसिकली प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जनरली ग्रीन प्लांट्स, तो उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। तो एक इम्पॉर्टेंट, जितने भी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, या फिर डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो सब प्रोसेस को होने के लिए कहीं ना कहीं एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें बेसिकली फूड से मिलती है। और फूड हमें क्या कंटेन करते हैं? फूड हमें न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा? न्यूट्रिएंट को 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये हम अपनी आगे आने वाली स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने न्यूट्रिएंट को 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है फैट, थर्ड वन इज प्रोटीन, फोर्थ इज मिनरल्स, फिफ्थ इज विटामिन एंड लास्ट वन इज वाटर। ये सबको पता है कि मोस्ट फूड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट ग्रुप इन डिफरेंट अमाउंट, कि कुछ फूड क्या करते हैं, हमें सारे न्यूट्रिएंट, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, बट अलग अलग अमाउंट में। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसे हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं बेसिकली एनर्जी का। कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, स्टार्च किस में मिलता है? ग्रेन्स में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, जैसे पोटैटोज हो गया। शुगर हमें कहाँ मिलते हैं? शुगर हमें बात करें फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब क्या है? एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। वी कैन से दैट फूड इज एन एनी सब्सटेंस कंज्यूम बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। अभी हमने देखा कि फूड क्या कंटेन करते हैं? फूड कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और बेसिकली हमें एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? जो भी हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, उन सब प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से मिलती है। सो बेसिकली कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या फिर कह सकते हैं कि द फूड दैट वी इनटेक, जो खाना हम खा रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन कह रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कि न्यूट्रिएंट हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है, जो हमारी हेल्थ को क्या करता है? प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने में, कि हेल्थ हमारी अच्छी रहे, उसे मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। बॉडी न्यूट्रिएंट्स को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। एज द नेम इंडिकेट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, कि जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट की ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प टू रेगुलेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल की बात करें तो मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, वहीं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हें किसके एग्जाम्पल हुए? मैक्रोन्यूट्रिएंट, की जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में जिस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। तो बेसिकली
there are 5 main components. First one is carbohydrate, second is fat, third is protein, फोर्थ इज वाटर, फिफ्थ इज मिनरल. तो बेसिकली एंड विटामिन. तो हमारे 5 मेन कंपोनेंट होते हैं और एक आता है आपका रफेज. अब हम ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrate, they provide energy to organism and are the primary source of energy to all living beings on the earth. These are the cheapest source of energy. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ये क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग बींग्स के लिए. दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दीज आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का क्या है, न्यूट्रिएंट है या फिर एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स. इफ वी टॉक अबाउट कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो देयर आर 2 कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट वन इज शुगर, सेकेंड इज स्टार्च. तो अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. तो स्टार्च को ब्रोकन डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स को गो थ्रू करना पड़ता है उसे एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. अब स्टार्च में कौन आता है, हमारे स्टार्च में आता है हमारे पॉलीसेक्राइड्स. अब पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, जब हम मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है. अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है. तो मोनोसेक्राइड्स भी अभी डिस्कस करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स क्या होता है. तो बेसिकली स्टार्च क्या है, एक ऐसा क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे ब्रेक डाउन होने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स को गो थ्रू करना पड़ता है. तो बेसिकली स्टार्च आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट that have to go through multiple steps to be broken down into absorbable forms, and they consist of polysaccharides. Polysaccharide means कि multiple monosaccharides join together, that is starch. Starch generally मिलता कहाँ पर है, grains में, pasta etc. and they often form the storage source of energy in the human body. Next आता है sugar. Basically sugar क्या है, sugar एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है. कि स्टार्च क्या था, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन शुगर क्या है, शुगर एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है जो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है मोनोसेक्राइड, दूसरा आता है डाइसेक्राइड. जब हमने स्टार्च की बात की थी तो स्टार्च में सिर्फ हमारा आता है पॉलीसेक्राइड, लेकिन शुगर में हमारा आते हैं दो चीज़ें आती हैं, एक तो मोनोसेक्राइड, दूसरा आता है डाइसेक्राइड. बेसिकली मोनोसेक्राइड क्या होती है, एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड. डाइसेक्राइड जब 2 सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स केमिकली जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज डाइसेक्राइड. और पॉलीसेक्राइड्स मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जॉइंस टुगेदर, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स. आई थिंक आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा. मोनो मतलब सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स, डाई मतलब 2 सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. पॉलीसेक्राइड मतलब मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जॉइन टुगेदर, दैट इज पॉलीसेक्राइड. अब आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलीसेक्राइड है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टार्च का. और मोनो और डाइसेक्राइड किसके एग्जाम्पल हुए, शुगर के. तो बेसिकली जो शुगर है वो जनरली किस में मिलता है, स्वीट्स फूड्स में मिलता है, जैसे चॉकलेट, जूस एट्सेट्रा. तो शुगर क्या है, शुगर हैव अ स्वीट टेस्ट एंड दे एक्ट एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट. So first one is they are made up of chemical combination of carbon, hydrogen and oxygen, and their chemical formula is CH2ON. कि किससे मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर केमिकल फार्मूले की बात करें तो दैट इज CH2ON. सेकेंड इज सिंपल शुगर दैट कंटेन ओनली 1 मॉलिक्यूल आर नोन एज मोनोसेक्राइड. कि सिंपल शुगर जब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स कंटेन करे उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड. 2 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे तो दैट इज डाइसेक्राइड्स. और जब बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक साथ जुड़ जाती हैं दैट इज नोन एज पॉलीसेक्राइड. जब शुगर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है बाय केमिकल बॉन्ड तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नेक्स्ट वन इज हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है शुगर, सेकंड होता है स्टार्च. तो शुगर क्या होती है, जो बेसिक शुगर होती है जिसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है. और जो स्टार्च होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती, दैट इज हार्डर टू ब्रेक डाउन. तो जो सिंपल शुगर होती है उसमें हमारी 2
चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ मोनोसेक्राइड एंड सेकेंड इज़ डाइसेक्राइड, और स्टार्च में सिर्फ हमारा क्या आता है, दैट इज़ पॉलीसेक्राइड। वहीं हमारे दो इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है, फर्स्ट है फ्रक्टोज, सेकेंड है गैलेक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो मिलता है फ्रूट्स में, और जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज मिलता है मिल्क में। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोगन। जो सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर, वो किससे मिलके बनी होती है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। दैट इज, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलोज। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ऐसा असेंशियल न्यूट्रिएंट जो किसमें मिलता है, फूड में मिलता है, दैट आर ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी एंड टू प्रोवाइड एनर्जी। जो दो ब्रॉड कैटेगरीज थी कार्बोहाइड्रेट की, एक थी शुगर, दूसरी थी स्टार्च। शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। Cellulose is a fibrous substance that is not digested by the human body. It serves as a roughage. Cellulose क्या एक तरह का fibrous substance है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जिसे हम कहते हैं रफेज। रफेज क्या होता है, कह सकते हैं कि पोर्शन ऑफ प्लांट फूड सच एज होल ग्रेन्स, नीड्स, लिग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। फैट, fat are a member of lipid family that are insoluble in water but soluble in an organic solvent। कि फैट कौन सी फैमिली का मेंबर है, लिपिड फैमिली का मेंबर है, जो कि वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होता है। दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कि ये रिचेस्ट सोर्स तो है एनर्जी का, बट प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स कौन है एनर्जी का, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम घी, बटर, मिल्क, मीट, चीज़, मिल्क, केक, क्रीम एटसेट्रा। की फैट हमें मिलता कहाँ से है, ऑब्टेन कहाँ से होता है, घी से, बटर से, ऑयल से, मीट, चीज़, मिल्क, केक, क्रीम एटसेट्रा। फैट्स आर स्टोर इन द बॉडी एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर टू कोल्ड वेदर एंड एनी एक्सटर्नल शॉक। हमारी बॉडी के अंदर फैट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है और इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब फैट इंसुलेटर की तरह काम क्यों करता है, बिकॉज फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं। अगर उनकी जो डेंसिटी होती है अप्रॉक्स 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या है, एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है फॉर द बॉडी। लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फैट्स। Fat are a form of nutrient that you get from your diet. Second is, it is necessary to eat some fat. Through it is also harmful to eat too many. अगर हम फैट ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। फैट बेसिकली क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी इजीली वर्क कर सके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर बॉडी कंज्यूम कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट यू हैव ईटन। तो फैट बेसिकली क्या है, हमारे लिए हेल्दी भी है और अनहेल्दी भी है। तो जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स आर अनहेल्दी, बिकॉज दे इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। की वो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इज प्रोटीन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मैनी एमिनो एसिड। की जो प्रोटीन है वो बहुत सारी एमिनो एसिड से मिलके बना है। अब एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉलर यूनिट नोन एज एमिनो एसिड एंड विच आर अटैच टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। की जब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोटीन। बेसिकली there are a total of 20 different type of amino acids that combine together to make a protein। की टोटल 20 अलग अलग टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और वो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बट जो उनकी जो साइड चेन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अमीनो एसिड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, जो हमें फूड की फॉर्म में बाहर से लेने होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पल्सेस, लिग्यूम्स, नट, मिल्क, फिश, लीवर, एग, चीज एटसेट्रा। की प्रोटीन मिलता कहाँ से है, पल्सेस से मिलता है, लिग्यूम्स, नट्स, मिल्क, फिश, लीवर, एग, चीज एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन। Proteins perform many function like, first one is protein are the structural component of the body। की प्रोटीन क्या है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अब प्रोटीन को स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है,
मेड अप ऑफ 1000 ऑफ स्मॉलर यूनिट, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड, और वही फर्दर यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं। तो बेसिकली प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर सेल, कि प्रोटीन क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और सेल्स को सपोर्ट कर रहा है। दे ऑल्सो अलाउ द बॉडी टू मूव, दैट्स वाई प्रोटीन आर द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी। एंड प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी टिश्यू, कि किस में हेल्प करता है, टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। Next is enzymes are made up of protein and these enzymes help in digestion. So protein play an important role in digestion. एंजाइम्स किससे मिलके बने होते हैं, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो प्रोटीन है वो किस में हेल्प करता है, प्ले अ रोल इन डाइजेशन। प्रोटीन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, उसमें भी जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है, दैट इज प्रोटीन। Next is vitamins. So basically, firstly let us discuss what are vitamins. So vitamins are the organic compound which help in performing biological functions in living organisms are called vitamins. Vitamins क्या होते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें हमारी डाइट में क्या करने चाहिए, ऐड करने चाहिए, लेकिन एक रिक्वायर अमाउंट में। अभी कहा था डेफिनेशन में कि विटामिन क्या एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाई विटामिन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन को सिंथेसाइज नहीं करती है और वो हमें कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई विटामिन आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन क्या है, विटामिन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, और कम अमाउंट में चाहिए दैट मीन्स हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज नहीं कर रही, और वो क्या है, एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बट ये हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है फॉर द प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत सारी डिसीज से क्या करते हैं, बचाते हैं। सो बेसिकली विटामिन परफॉर्म वाइटल फंक्शंस एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन आवर बॉडी for function like metabolism, immunity and digestion. नेक्स्ट आता है मिनरल्स। तो बेसिकली मिनरल्स आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मिनरल क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमें हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है, और ये क्या हेल्प करता है बॉडी को ग्रो करने में और एक प्रॉपर फंक्शनिंग में क्या करता है, मिनरल्स हेल्प करता है। मिनरल क्या एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो हेल्प करता है प्रोटीन्स को परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शंस की, नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए प्रोटीन को क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है। मिनरल्स को हम डेली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है मेजर एलिमेंट, दूसरा होता है माइनर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। मेजर मतलब बेसिकली जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। माइनर एलिमेंट जैसे आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एटसेट्रा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हम अपनी आने वाली वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।